हेलो दोस्तों, परम प्रत्यक्ष अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रेलवे के जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं, जैसे कि एनटीपीसी या फिर एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी, तो उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस पर हम सीरीज चला रहे हैं जो आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। तो ये आज हमारी 5वीं वीडियो है जिसमें हम कार्य वर्क, कार्य, पावर और शक्ति के बारे में जान रहे हैं। तो कार्य पे पहली एक वीडियो हमने बना दी है, दूसरी वीडियो तो वहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा दे रखा है, एक कुली एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। ठीक, तो भार किसकी वैल्यू है? डब्ल्यू की। तो 500 न्यूटन का भार उठाता है। ठीक, उसके द्वारा क्या गया कार्य बताइए, आपको वर्क बताना है। तो मैं रिवीजन कर दूं, कार्य बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये होता है। तो आपको बताना है उसके द्वारा क्या गया कार्य बताइए। तो ऑप्शन है 50 न्यूटन, बी है 1/5 न्यूटन, 0 या फिर 5 न्यूटन। तो जल्दी से करेंगे। कल मैंने बता दिया था किस किस कंडीशन में क्या गया कार्य 0 होगा। क्या? अगर विस्थापन 0 है तो कार्य 0 होगा। विस्थापन विस्थापन और फोर्स के बीच 90 डिग्री का कोण है, तब भी कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो थोड़ा दिमाग लगाइए क्या कंडीशन बनेगी। तो एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 50 न्यूटन का भार उठाता है। मान लो एक कुली है, ये कोई क्या है? कुली है। ठीक, इस पर आपने कोई वजन रख दिया, बक्सा लेकर जा रहा है और इधर की तरफ जा रहा है। कितने मीटर? 100 मीटर जाता है और इसका कितना है? 500 न्यूटन भार है। तो इनके बीच एंगल क्या बना? ये फोर्स नीचे लग रहा है और ये हो गया इधर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो गया, तो 90 डिग्री बन गया। और 90 डिग्री बनते के साथ ही क्या हो जाएगा? क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए इन तीनों में से कोई सा भी मान 0 हो जाएगा। एफ एस और थीटा में से cos थीटा की वैल्यू जब भी 0 बन जाएगी तो कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? अब आपको बताना है किस कंडीशन में कार्य नहीं होता। पहला है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। दूसरा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन रख के चल रहा है। तीसरा, सुमन एक पुल में तैर रही है। पूल, जो स्विमिंग पूल होते हैं, पूल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो जल्दी से बताएंगे। तो आपको बस कार्य सुनने, या कार्य कब नहीं होगा, या तो विस्थापन 0 हो, या तो विस्थापन क्या हो? 0 हो, या एंगल जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। ठीक, इन दो कंडीशन में क्या होगी? कार्य 0 होगा। अब ये थीटा की 90 डिग्री कब होगा? कब होना चाहिए? जब एस और एफ दोनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। एक दूसरे क्या हो? लंबवत। अब देखो जरा बी ऑप्शन को देखो। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। मान लो ये गधा है, ये क्या है? गधा है। तो इसने अपने ऊपर वजन रख लिया, तो नीचे के लिए फोर्स लगा और ये इधर चल रहा है, तो 90 डिग्री बना। तो इस कंडीशन में कोई कार्य नहीं होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। ठीक, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है। ठीक, तो क्या गया कार्य बताइए। तो आपको कार्य निकालना है, फॉर्मूला बता देता हूँ, जल्दी से बताओगे। तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। कोण की बात रहे नहीं है तो cos थीटा हम नहीं लगाएंगे, जल्दी से बताएंगे। अब ये 20 न्यूटन क्या है? न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। तो ये बल है 20 न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और ये 4 मीटर, मीटर किसका मात्रक होता है? विस्थापन का। तो ये 4 मीटर विस्थापन है। रख दो। तो 20 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 20 चौक 80। 20 चौक 80 जूल कार्य होगा। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, 2018 में आया हुआ है। ठीक, लेकिन 2022 का थोड़ा टिपिकल था, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन सब ऐसा ही था। और अब देख लो एएलपी और टेक्नीशियन जो हुआ उसमें तो और ज्यादा लो क्वेश्चन, फॉर्मूला ही पूछ लिया है। यही पूछ लिया है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस में एफ क्या है, एस क्या, ई संबंध पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मजदूर भूमि से एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा क्या गया कार्य की गणना कीजिए। इससे पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है किस किस कंडीशन में कार्य 0 होगा। ठीक, ऊपर नीचे की बात करेंगे तो mgh फॉर्मूला लगाएंगे, यही मैंने बताया कि कार्य निकालोगे तो क्या लगाओगे? mgh। ठीक, और किस कंडीशन में ऊपर नीचे में 0 होगा? कंडीशन ये है कि बोझ उठा अपने सिर पर बोझ उठाकर रखता है तो उस कंडीशन में कार्य होगा। उठाने में जो कार्य किया है उसने कार्य अपने सिर तक, उस कंडीशन में कार्य होगा। और उठाकर रख ही रखा है, उसने अपने सिर पर वजन रख रखा है और खड़ा है, वजन लेकर खड़ा है,
तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा, 0। लेकर वजन लेकर खड़ा है तो 0, और सिर पर रख रहा है, सिर्फ रखने तक बात हो रही है, तो उस कंडीशन में कार्य होगा। तो इसने क्या करा, अपने सिर पर रखता है तो कार्य होगा। तो अब बताइए कार्य कितना होगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, mgh। mgh क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे की बात आई है, ठीक। अब m क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान दे रखा 15 किलोग्राम। तो 15 गुणा जी का मान उसने बोला है, जी का मान 10 रखो, गुणा h उसने 1 मीटर। तो कितना आ जाएगा, इसकी 15 और 10 की गुणा करोगे 150 जूल कार्य होगा। जब भी ऊर्ध्वाधर या फिर जब भी ऊपर नीचे की बात होगी तब क्या होगा, डब्ल्यू बराबर mgh आप फॉर्मूला लगाओगे, अप्लाई करोगे, ठीक। चलिए कार्य होता है यदि डेड डैश है। कार्य कब होगा, किस कंडीशन में कार्य होगा, तो कार्य तो जब ही होगा जब ऊर्जा होगी। जब क्या होगी, ऊर्जा होगी। इस शरीर में ऊर्जा ही नहीं है तो कार्य कैसे हो सकता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, इसे बोल रहा है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डेड डैश होता है। मतलब ये कह रहा है विस्थापन होगा, मान लो इधर, और फोर्स लग रहा है इधर, और विस्थापन हो गया इधर। ये फोर्स लग रहा है और ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो रहा है। तो ये लंबवत बना, एक दूसरे क्या है, लंबवत। अब लंबवत में कौन सा कोण आता है, 90 डिग्री। मैंने बता दिया कि 90 डिग्री आता है तो आप वर्क निकालोगे, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है तो कॉस 90 का मान 0 होता है। अब 0 में किसी की गुणा करोगे तो वर्क क्या बन जाएगा, 0। तो तब भी लंबवत कंडीशन बनेगी तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा। अच्छा, उदासीन और ऋणात्मक और धनात्मक की बात कर लेते हैं। धनात्मक किस कंडीशन में होगा, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, मतलब फोर्स भी इधर लग रहा है और वस्तु भी उसी दिशा में जा रही है, तो अब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। ऋणात्मक क्या होगा, तो इसमें एंगल की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव में क्या एंगल होगा, तो 0 डिग्री होगा। अधिकतम कार्य में भी 0 डिग्री होगा और धनात्मक के लिए भी 0 डिग्री होगा। और ऋणात्मक की बात करें तो जब बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, 180, एक दूसरे के विपरीत होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता। दे रखा है प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन, या बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। जल्दी से बताएंगे। अब याद रखना कार्य हमेशा होता क्या, कार्य का फॉर्मूला होता है W = F × S। W क्या कार्य, F क्या बल, और S क्या विस्थापन, गुणा cos थीटा। cos थीटा मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसके लिए cos थीटा अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या क्या चीज आ रही है, जो जो चीज फॉर्मूले में होगी उसी पर कार्य निर्भर करता है, ठीक है। तो बल कम ज्यादा होगा तो कार्य कम ज्यादा होगा। विस्थापन मतलब दूरी कम ज्यादा चलोगे तो कार्य कम ज्यादा होगा। कॉस की वैल्यू अगर बदल बदल के रखोगे तो किसी कंडीशन में 0 भी होती है, जैसे कॉस 90 का मान रखोगे 0 तो कार्य 0 बन जाएगा। कॉस 0 रखोगे तो कॉस 0 पर अधिकतम आता है, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा, अधिक होगा। इसके अलावा कुछ और चीज दिख रहा है इसमें, कहीं द्रव्यमान वगैरह दिख रहा है। अब ये मत कहने का लगा W बराबर mgh, इसमें हमारा नहीं, इससे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें द्रव्यमान की बात नहीं आ रही, तो किस पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर कार्य निर्भर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो सेम सवाल है, विस्थापन, वस्तु के द्रव्यमान, आरोपित बल, या बल विस्थापन के बीच कोण। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला भी देख लो और ये भी देख लो, ठीक। देखो पिछला 9 तारीख को आया था और ये अगला आया 3 तारीख को, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा, द्रव्यमानी, ठीक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। दे रखा है उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, या एक घूमता हुआ पहिया। तो इससे पहले जो वीडियो थी उसका पहला ही क्वेश्चन ये था। अब जल्दी से बताओगे, इससे भी पता चल जाएगा आपने कितना रिवीजन किया है या कितना उसे गौर से आपने वीडियो को देखा। जल्दी बताइए। उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, और एक घूमता हुआ पहिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक चली हुई गोली। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आगे भी आया, ALP टेक्नीशियन में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य काम की गणना करें। अपने सिर पर रखता है, ठीक, सामान को लेकर खड़ा नहीं है, अपने सिर पर रखता है, तो उस कंडीशन में कार्य होगा। तो क्या लग जाएगा, W =
अब ऊपर नीचे की बात आ रही है, ऊपर के लिए अपने सिर पर रखा है ना, तो W बराबर लगेगा mgh। अब m क्या, द्रव्यमान, और द्रव्यमान क्या होता है, जिसके यूनिट के पीछे जो इकाई किलोग्राम होती है वो द्रव्यमान होता है। तो m कितना है 10, जी का मान इसने बोल रखा है कि 10 रखिए, जी 10 रखिए, और h ऊंचाई कितने ऊपर उठाया, तो कितना उठाया जी 1.2। अब ध्यान रखना इनकी यूनिट भी याद रखना है आपको, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है, अगर यहाँ किलोग्राम नहीं है तो किलोग्राम में बनाकर रखोगे, ठीक। जी की जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, यही होना चाहिए। और लंबाई या ऊंचाई या दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर ही यूनिट होना चाहिए। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता है कुछ और होता है तो उसे बदलते कन्वर्ट करते, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 120 जूल। कितना आएगा 120 जूल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य कहलाता है, कार्य है क्या आपको ये बताना है। तो कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन इंटू cos थीटा भी होता है, लेकिन cos थीटा नहीं दे रखा है इसमें, तो बल गुणा विस्थापन ऑप्शन में तो मिला लो, तो पहले ऑप्शन है बल गुणा विस्थापन। चलिए ठीक, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, तो उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो इसने दे रखा है कि कार्य कितना कर रही है वस्तु पर कितना कार्य होता है 56 जूल, और फोर्स कितना है 7 न्यूटन, और एस कितना। अब ये नहीं बता सकते क्या आप, बता सकते हो ना, फॉर्मूला W इजिकल टू एफ एस, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 56, एफ की वैल्यू 7 है, नीचे आके बटे में 7 आ जाएगा, एस निकल जाएगा, 7 8 56। तो विस्थापन कितना, हाँ विस्थापन कितना 8 आया, तो 8 मीटर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, 100 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो क्या कार्य बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, नॉर्मल फॉर्मूला से निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है 2 बार, तो कार्य किस पर निर्भर करता है ये बताना, किन किन कंडीशन पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण मतलब थीटा पर, और प्रयुक्त बल मतलब एफ पर, और द्रव्यमान एम पर। जल्दी से बताओगे किस किस पर निर्भर करता है, ये एस है। तो देखो विस्थापन पर करता है जी, बीच के कोण पर करता है जी, और प्रयुक्त बल जो भी बल लगाओगे उस पर कार्य करता है, निर्भर है कार्य, निर्भर है। लेकिन द्रव्यमान में भी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले में द्रव्यमान नहीं होता, W इजिकल टू एफ इंटू कॉस थीटा होता है, एफ एस इंटू कॉस थीटा होता है। तो एफ मतलब बल, एस मतलब विस्थापन, और कॉस थीटा मतलब दोनों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो अब देख लो, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ए बी सी आपका डी ऑप्शन है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए, यदि बल बराबर 0 है तो इसलिए क्या गया कार्य भी 0 होगा, क्या गया कार्य, मैंने आंसर ही बोल दिया, क्या गया कार्य भी क्या होगा, W क्या होगा, तो W बराबर क्या होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इतनी बार फॉर्मूला लिख दिया है कि कार्य चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल बनेगा अब आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी वीडियो को देखने भर से ही काम हो गया होगा, इतनी बार फॉर्मूला रिवीजन होगा, ठीक। तो इन तीनों में से जो भी जिसका भी मान 0 होगा तो कार्य क्या होगा 0 होगा, कार्य क्या होगा 0, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम का वजन उठाता है, जल्दी से पढ़ोगे। देखा है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। लगाइए थोड़ा दिमाग, जल्दी से कीजिए, सवाल दे रखा है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देखिए, किलोग्राम यूनिट है, तो ये किसका द्रव्यमान की वैल्यू होगी 12 किलोग्राम, ठीक। ऊपर उठा रहा है तो ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.5, और इसने जी का मान भी दिया है, जी का मान देखो जी 10, जी का मान क्या दिया है 10। तो फॉर्मूला लगा दो, ऊपर नीचे की बात आएगी, W इजिकल टू एम जी एच, याद रखना W क्या है कार्य है, तो W बराबर एम कितना है 12, जी कितना है 10, और क्या जमीन ऊंचाई कितनी है 1.5 और 10 की गुणा करो 15 बनेगा, और 15 गुणा 12 कितना आ जाएगा 180 जूल, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, मतलब बल की दिशा में
विस्थापित होगी वस्तु, तो बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो 1 सेकंड में आ गया होगा, क्योंकि आपको अब आंसर रट ऑप्शन मतलब फॉर्मूला रट गया है कि W इजिकल टू एफ है। एफ क्या है, एफ कैसे पहचानोगे, एफ क्या है, एफ बल है, एफ क्या है, फोर्स बल है, और एफ के बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। तो न्यूटन, और एक की और होती है न्यूटन, ध्यान रखना, न्यूटन भार की भी होती है। न्यूटन किसकी होती है, भार की, क्योंकि डब्ल्यू बराबर भी भार होता है और इसकी इकाई mg होती है। क्या होती है, mg, ठीक। और एफ की भी इकाई क्या होती है, न्यूटन। इसका डब्ल्यू बराबर mg होता है और इसकी भी इकाई न्यूटन होती है और बल की भी इकाई न्यूटन होती है। दोनों की इकाई मतलब मात्रक, ठीक, ऐसा ही मात्रक क्या है इनका, न्यूटन है। और वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक, मतलब ये विस्थापन है, ये क्या है, मीटर तक विस्थापन की, विस्थापन क्या इकाई है, मीटर, ठीक। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो 25 × 5 कितना आ जाएगा, 125, सब 125 है। अब जिसको कार्य का मात्रक पता होगा वही लगाएगा, 125 जूल। अब ये डब्लू मत देख लेना, 125 डब्लू दे रखा है, ठीक, नहीं कंफ्यूजन करेगा, वो जूल होता है, जे फॉर जूल। कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वो आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह डेड डैश करता है। तो किस क्या कंडीशन, मान लो ये दीवार है, अब आप बन गए खली, क्या बन गए, खली, तो मैं इसे धकेल दूंगा, गिरा दूंगा। अब ये भी अड़ी हुई है कि लगा लो बेटा जितना जोर, हम भी नहीं हिलेंगे, ठीक। ये भी अड़ी हुई है, ये भी नहीं गिरी, ठीक, कहीं की कहीं खड़ी, तो विफल होकर बैठ गया कि यार क्या करूं। तो अब इससे पूछ रहा है कुछ कार्य किया, कुछ कार्य हुआ, या फिर अपने आप से पूछ रहा है कि कुछ मैंने कार्य किया। सकारात्मक का मतलब कार्य होना, नकारात्मक का मतलब उल्टा और हो गया, ठीक। अधिकतम सकारात्मक कार्य नहीं हुआ या बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ, आपको आंसर बताओगे। कार्य कब होता है, ध्यान रखना, कार्य होता है जब या तो विस्थापन नॉट इक्वल 0 हो, और जो थीटा है मतलब जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो भी नॉट इक्वल 0, उनका मान 0 ना हो, या इसमें से तीनों में से किसी का ही मान 0 होगा तो कार्य 0, ठीक। अब ये बोल रहा है कि धक्का देने पर विस्थापित नहीं हुई, दीवार विस्थापित नहीं हुई, तो वो क्या है, 0 के बराबर है। विस्थापित मतलब दीवार विस्थापन नहीं हुई तो एस क्या है, 0, विस्थापन क्या है, 0। और फॉर्मूला क्या होता है, W इजिकल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। अब इनमें से कोई सी भी 0 वस्तु 0 होगी तो कार्य क्या होगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सकारात्मक है, नहीं है, हुआ ही नहीं। सकारात्मक तो तब होता है जब कार्य होता है, नकारात्मक है, नकारात्मक तब होता है जब दोनों के बीच 180 डिग्री। अधिकतम सकारात्मक कार्य नहीं है, सकारात्मक की तो बात आ नहीं रही, नहीं वही तो बाद में देखेंगे। बिल्कुल कोई कार्य है, बिल्कुल कोई कार्य, सॉरी ये जो है बिल्कुल कोई कार्य नहीं, ये यहाँ तक है। ये चौथा जो ऑप्शन है क्या दे रखा है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं, तो कोई कार्य नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। सी ऑप्शन से रिप्लाई है अधिकतम सकारात्मक कार्य, ठीक। तो डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि कोई कार्य नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, अच्छा बल दे रखा है तो एफ कुछ 12 है और 4 मीटर तक जा रहा है, क्या आएगा कार्य बताइए। तो जल्दी से बता दोगे कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, रिपीट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक। चलिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य है किस पर निर्भर करता है, सेम ऑप्शन है वही है, रिपीट। यहाँ पर ध्यान देखना पर थोड़ा अलग है, किस पर निर्भर नहीं करता है, वह कौन जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त हो, मतलब बल, और वह कौन जिस पर बल और विस्थापन, दूसरा प्रयुक्त बल, विस्थापन, और चौथा है वस्तु के आरंभिक वेग। अब डब्ल्यू इजिकल टू जो होता है, बाहर इजिकल टू होता है एफ इंटू कॉस, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एफ क्या है, बल, एस क्या है, विस्थापन, और थीटा जो कौन, थीटा क्या है, कौन। अब इसमें कहीं वेग नजर आ रहा है, आ रहा है कहीं वेग नजर नहीं आ रहा ना, तो इसलिए वेग पर निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन होगा डी से, ठीक। चलिए, न होने पर क्या गया कार्य शून्य होता है, मतलब इनमें से क्या चीज ना होने पर क्या गया कार्य शून्य होता है, जल्दी से बताओ। तो वेग से तो कोई कार्य संबंध नहीं है, शक्ति से भी कार्य कोई संबंध नहीं है, और संवेग से भी कार्य कोई संबंध नहीं है। संबंध रहता है किससे, विस्थापन से रहता है, बल से रहता है, और कौन से रहता है। अब इन तीनों में से कोई सा भी न होने का मतलब कोई सा भी 0 है, न होने का मतलब यहाँ पर है 0 होना, कोई सा भी 0 तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन इसका बी से, देखिए सॉरी
देखिए, कार्य हुआ है, क्या कंडीशन है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, इनमें से कौन सी एक शर्त है। कार्य हुआ है, हमें ये देखना कार्य जब होता है जब क्या होना चाहिए, एफ भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई सी भी नहीं है, अगर ये नहीं है, ये दोनों है तो तब भी कार्य होगा, या इन तीनों में से कोई सी भी जीरो है तो कार्य नहीं है। देख लो, बल की आवश्यकता नहीं कार्य के लिए, होती है, बिल्कुल बोलते हैं। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, होनी चाहिए, अगर वस्तु वहीं की वहीं पर कार्य जीरो होगा। ठीक है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होना चाहिए, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो इसने पूछा कार्य होने के लिए कौन सी एक शर्त पूरी होनी चाहिए, तो विस्थापन होनी चाहिए, वस्तु का विस्थापन होना चाहिए तभी कार्य हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है। तो क्या आ जाएगा, बल गुणा विस्थापन कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का गुणनफल है, कार्य किसका गुणनफल है ये देखना है आपको। बल और वस्तु, देखो ऊर्जा और आयतन का गुणनफल है, नहीं। शक्ति और विस्थापन गुणनफल है, नहीं। बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, इन दोनों पर आप कंफ्यूजन हो गए, इन दोनों पर आप कंफ्यूजन हो गए। आपने जब भी कार्य पढ़ा होगा या थोड़ा घना पढ़ा होगा, ना पढ़ा होगा तब पढ़ रहे हो, तो बल और विस्थापन का वस्तु की दिशा में विस्थापन। ठीक, अब देखो मान लो ये वस्तु रखी है, आप इधर से फोर्स लगाए, अब वस्तु की कौन सी दिशा है, वस्तु की कोई दिशा नहीं। मान लो वस्तु इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, और इधर भी जा सकती है, और इधर भी जा सकती है, फिर ये ठीक। लेकिन कार्य का जो गुणनफल होता है वो होता है एफ गुणा विस्थापन। कार्य कब माना जाता है, कार्य माना जाता है जब बल की दिशा में ही क्या हो, विस्थापन। तो ये बोल रहा बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, जब बल लगाएंगे और वस्तु बल की दिशा में चली जाए तो कार्य होगा। किस कंडीशन में क्या होगा, बल की दिशा में होना चाहिए, ना कि वस्तु की दिशा में। तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो कार्य विस्थापन, बल या एफ क्या बल और एस क्या विस्थापन के बीच का कोण या संवेग किस पर निर्भर नहीं करता। तो W इजिकल टू एफ इंटू एस होता है इंटू कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, थीटा ये दोनों के बीच का कोण है। तो तीनों वैल्यू हैं, तो इस पे भी निर्भर, इस पे भी निर्भर, इस पे भी। संवेग की बात नहीं आ रही, तो संवेग पर निर्भर नहीं करता। चलिए, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है। बल और दूरी को बोल रहा है विस्थापन, इनका परिणाम, इनका गुणा करोगे तो क्या निकलता है, डब्ल्यू निकलता है। तो डब्ल्यू है कहीं पर, क्या क्या कार्य है, गतिरोध, गतिरोध मतलब रोक रहा है उसे, आवेग, त्वरण, इन तीनों कंडीशन में किसी में भी बल गुणा विस्थापन नहीं होता। बल गुणा विस्थापन किसके फॉर्मूला होता है, कार्य के में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब, ऑप्शन पढ़ोगे जल्दी से। पहला ऑप्शन है यह एक यांत्रिक, सॉरी, पहला ऑप्शन है यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। सेकंड ऑप्शन है बल इस पर कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वहां विस्थापन होता है। चौथा ऑप्शन है यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। थोड़ा बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक, दे रखा है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, याद रखना कब किया जाता है, जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि हो। वृद्धि मतलब कोई ऐसी कंडीशन बने कि मेरे अंदर अगर ऊर्जा में वृद्धि महसूस होती है तो मैं कार्य ऑटोमेटिक करूंगा। ठीक है, पहले अगर किसी भी पिंड को कोई फोर्स या किसी वस्तु को फोर्स या ऊर्जा दी जाती है तो पहले अपनी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ाती है, पहले अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, तब जाके कुछ कार्य मिलता है। ठीक, तो इस कंडीशन में याद रखना, पहले यांत्रिक ऊर्जा अपनी वृद्धि करेगी, अपनी ऊर्जा में वृद्धि करेगी, तब जाके कार्य होगा। तो पहला कंडीशन इसमें सही। चलिए, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो क्या क्या कार्य होगा। ठीक, तो W इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा, अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है गुरुजी
जीरो। क्या होता है? जीरो। यहाँ पे जीरो रखोगे तब सभी क्या हो जाएगा? जीरो। तो कार्य उदासीन है, यहाँ पर ऋणात्मक है, धनात्मक या शून्य है? तो क्या है? शून्य। ये कोण पूछा जाता है, 101% पूछा जाता है। तो शून्य किस कंडीशन पर होता है? 90 डिग्री कोण पर। कितने पर? 90 डिग्री। ऋणात्मक कितने डिग्री कोण पर होता है? 180 डिग्री पर। और धनात्मक किस कंडीशन पर होता है? धनात्मक होता है 0 डिग्री कोण। धनात्मक किस कंडीशन में होता है? 0 डिग्री कोण। चलिए, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। चलिए ऑप्शन देखिए। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, ठीक। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, या वस्तु के परिणाम और दिशा। जल्दी से बताएंगे। ठीक, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु में जो ऊर्जा है पर क्या निर्भर करती है, ठीक। या फिर किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ये ध्यान दो। तो ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के बराबर होती है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, ठीक, या कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इस पर एक वीडियो और बनेगी, और जितने भी आपके 2022 में आए हैं, 2018 में आए हैं और 2014 की जो भर्ती थी, इनमें जितने ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी या एएलपी जिसमें भी एक सब क्वेश्चन आए हैं, तो उनका सबका हमारा कार्य से रिवीजन हो जाएगा। और जिसने भी ये 3 वीडियो देखनी, तो आगामी जो अब भर्ती निकली है ग्रुप डी की, जो 32,000 का नोटिस आया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। और ग्रुप डी में 2 से 3 क्वेश्चन बल, ऊर्जा और शक्ति से ही बनते हैं। एक न्यूमेरिकल बनता है और एक पूछता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।